everyone, I hope each one of you is doing good. So in this lecture हम कंप्लीट करने वाले हैं द कांग्रेस ऑफ वीना एंड द मेटर्निक सिस्टम। अगर आपने इससे पहला वाला लेक्चर देखा है तो हमने उसमें पूरा ट्रीटी ऑफ वीना 1815 को कवर किया है इन वन लेक्चर. So if you want to revise it, then you can revise and then come back on the Congress of Vienna and the Metternich system. मेटर्निक सिस्टम को शुरू करने से पहले या फिर कांग्रेस को समझने से पहले हम ट्रीटी ऑफ वीना का रिवीजन कर लेते हैं. ट्रीटी ऑफ वीना एक ऑफिशियल एग्रीमेंट था दो नेशंस के बीच में, वो साइन किया गया था बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ वाटरलू. बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट एंड द एलाइड फोर्सेस के बीच में. दैट इज़ द PRAB, दैट इज़ प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड द ग्रेट ब्रिटेन. तो the Treaty of Vienna is the capital of Austria. So whenever we are going to talk about Austria or the allied nations, तो एक बहुत फेमस ऑफिसर की हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है मेटरनिक. तो जो आप मेटरनिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है मेटरनिक. ही वॉज द ऑस्ट्रियन प्रिंस. तो जो मेन पर्पस था ट्रीटी ऑफ वेना का वो था कि जो नेपोलियनिक कोड जो नेपोलियन ने इम्प्लीमेंट करे थे, जैसे कि रिमूव द प्रिविलेजेस बाय बर्थ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम, फ्री पीपल फ्रॉम सर्फडम्स एंड द पीजेंट्स, तो इस सब को हटाने के लिए, रिवर्स करने के लिए ट्रीटी ऑफ वियना का साइन किया गया था. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेटरनिक एंड द मेटरनिक सिस्टम. मेटरनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था मेटरनिक ने. सो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस? मेटरनिक सिस्टम वॉज नेम आफ्टर क्लेमेंस मेटरनिक. क्लेमेंस मेटरनिक किस एरिया से बिलोंग करते हैं? वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं. इट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज़ वीना. ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया, जो फॉरेन मिनिस्टर थे ऑस्ट्रिया के. सो मेटरनिक इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द कांग्रेस ऑफ वीना इन 1815. अच्छा, वीना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है. कांग्रेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का गैदरेशन, कोई लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं किसी चीज़ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं. इन 1815 एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप दैट फॉलोड. उनका जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड हिस्ट्री पे या फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, वो हमको इसमें देखने को मिलता है. जैसे कि नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी. अब जो मेटरनिक सिस्टम है वो मेटरनिक की आइडियोलॉजीज पे बेस है. मेटरनिक की क्या आइडियोलॉजी थी? मेटरनिक की आइडियोलॉजी नेपोलियन बोनापार्ट से बिल्कुल अगेंस्ट थी. तो पहले हम जान लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की क्या आइडियोलॉजी थी. नेपोलियन चाहते थे कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ को हटा दिया जाए, डेमोक्रेसी को लाया जाए, इक्वालिटी को लाया जाए, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी को लाया जाए एंड पीपल एंड पीजेंट्स फ्री फ्रॉम सर्फडम्स. बट मेटरनिक का जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वो एक नोबल फैमिली में बॉर्न होते हैं. वो एक, उनके फादर नोबल थे, वो एक डिप्लोमेट थे. तो वो उनको हमेशा से ही एरिस्टोक्रेसी पसंद थी, मोनार्की पसंद थी, कंजर्वेटिव ऑर्डर में रहने की उनका चाह था. सो ही वॉज द ऑस्ट्रियन प्रिंस. He didn't like the ideas of the French Revolution and Napoleon Bonaparte. He was totally against the ideas. So Battle of Waterloo जब हुआ था 1815 में, उसमें नेपोलियन हार गया था और जो एलाइड पावर्स थी वो जीत गई थी. उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई थी जिसमें नेपोलियनिक कोड को उल्टा करा गया था, रिवर्स किया गया था. उसके बाद मेटरनिक सिस्टम डिज़ाइन किया गया था. मेटरनिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू मेटरनिक वॉट डिज़ाइन फॉर द पर्पस दैट इज़ द बैलेंस ऑफ पावर एंड पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप. नाउ अकॉर्डिंग टू मेटरनिक द मोनार्की इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में. जैसे कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें हम रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन. फॉर एग्जांपल आप जब 18 ईयर्स से ऊपर जाते हैं देन यू गेट द राइट टू वोट, यू हैव अ राइट टू वोट. सो दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन. बट द अपोजिट इज़ द मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. मेटरनिक बिलोंग करते थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास से. एरिस्टोक्रेटिक क्लास मतलब एक हायरार्की होती है क्लास की, तो उसमें जो टॉप मोस्ट क्लास होती है, जो इन्फ्लुएंशियल क्लास होती है, वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती है. अकॉर्डिंग टू मेटरनिक monarchy is the best form of government. Now moving forward to the next slide, that is the Metternich system. Now what is Metternich system? The system was an amalgamation of meetings. Amalgamation मतलब बहुत चीज़ों का जोड़ among the more powerful European nations. It took place between the Napoleonic War and the World War I. And its prime objective was to resolve disputes between the European nations. According to him, वो सिर्फ balance of power and peace and security के लिए establish किया गया था. Now there were the changes made by Metternich. Metternich ने क्या क्या changes किए थे अपने system के through. Now आप जब भी Metternich system के बारे में पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड changes है. पहला क्या था? उसने फ्रांस, वो टोटली अगेंस्ट था फ्रांस के, फ्रेंच पीपल के और नेपोलियन बोनापार्ट की आइडियोलॉजीज़ के. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के वो बिल्कुल अगेंस्ट था. तो उसने क्या किया? उसने फ्रांस को सराउंड किया स्ट्रॉन्ग नेशन से. फॉर एग्जांपल ये फ्रांस है,
इसके चारों तरफ आप अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो द सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो वेपन होता है वो होता है फोर्टिफिकेशन। तो अगर आप किसी भी एरिया को फोर्टिफाई कर दोगे तो वो आगे एक्सपैंड नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो उसने फ्रांस को एक्सपैंड होने से बचाया, उसने उसको सराउंड किया स्ट्रॉन्ग कंट्रीज से। सेकेंड, उसने मेंटेन किया बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्यों मेंटेन किया? ताकि कोई भी कंट्री किसी के लिए थ्रेट ना बन जाए। थर्ड, ही रिस्टोर्ड मोनार्की and restore aristocracy and conservative order. He was totally against the Napoleonic Code. Napoleonic Code कब साइन हुआ था? 1804 में। तो उसको रिवर्स करने के लिए पहले मोनार्की थी, पहले एरिस्टोक्रेसी थी और फिर कंजर्वेटिव ऑर्डर था। पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ मेटरनिक। मेटरनिक वॉज एसेंशियली रिएक्शनरी एंड कंजर्वेटिव एंड बिलीव्ड इन प्रिजर्विंग द ओल्ड ऑर्डर। जो पहले से चला आ रहा था, ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द नोबिलिटी एंड द क्लर्गी। He did not believe in the principles of equality, liberty and fraternity. इसको हम कैसे याद करेंगे? क्यों वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को क्यों सपोर्ट नहीं करता है और क्यों वो प्रिविलेजेस ऑफ नोबिलिटी को सपोर्ट करता है? क्योंकि मेटरनिक जो था वो खुद एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर एक बहुत अच्छे नोबल थे और ये नोबल फैमिली में बिलोंग करता है, तो ये एक डिप्लोमैट था। इसके पास वो सारी सुविधाएं थी, सारे प्रिविलेजेस थे जो एक नोबिलिटी को मिलते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनके प्रिविलेजेस चले जाएंगे। तो अपने प्रिविलेजेस को प्रिजर्व करने के लिए वो अगेंस्ट थे इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी के। मेटरनिक वॉज अ नोबल बाय बर्थ एंड अ डिप्लोमैट एज आई हैव टोल्ड यू। एनी सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी मतलब सोशल, हमारा जो इक्वालिटी होता है वो हमारी जो कास्ट होती है, बहुत सारी हायरार्कीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और उसके थ्रू हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो एनी सोशल इक्वालिटी, उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। या पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब एवरीवन इज़ गेटिंग राइट टू वोट, कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है। आपका डेमोक्रेटिक नेशन में पॉलिटिकल इक्वालिटी देखी जाती है, पर एक मोनार्की में पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं देखी जाती है। वहाँ एक टोटलिटेरियन रूल होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। और लिबर्टी वुड मीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज ओन प्रिविलेजेस। तो ये एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच इसको कह सकते हैं। मेटरनिक कंट्रीब्यूटेड इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया? उन्होंने फ्रेंच को चारों तरफ से उसका बॉर्डर बनाया था ताकि वो अपने आप को एक्सपैंड ना कर सके। इटली के थ्रू ही मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर सो दैट नो कंट्री इज़ टू वीक और टू पावरफुल और क्रिएट अ थ्रेट टू अदर कंट्रीज। ही रिस्टोर्ड मोनार्की, मोनोपोली एंड रिस्टोर्ड द एरिस्टोक्रेसी। मेटरनिक जो था वो वेल नोन था उसके रोल इन द कांग्रेस ऑफ वीना इन 1815 as we have studied in this lecture, and he introduced the Metternich system. He is very famous to maintain the peace and balance in Europe. So Metternich was a noble by birth and a diplomat. Metternich contribution in the international diplomacy, उन्होंने बहुत ज़्यादा contribute किया है international diplomacy में। इसको diplomacy ही बोलते हैं, rules and regulations को बनाना। So this was the Congress of Vienna and the Metternich system. अब इसका क्या significance था Congress of Vienna का? पहला, victory for aristocratic and conservative class. Okay. Second is win for conservatives. थर्ड इज़ द होली अलायंस, हेल्पिंग ईच अदर ड्यूरिंग क्राइसिस। जो PRAB, ये जो PRAB है, ये PRAB क्या है? P प्रशिया, प्रशिया क्या था? प्रेजेंट डे जर्मनी। R मीन्स रशिया, A मीन्स ऑस्ट्रिया एंड B मीन्स ग्रेट ब्रिटेन। और वेना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, जहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुआ था 1815 में। यू शुड वॉच द प्रीवियस लेक्चर टू गेट द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्चर। द रिवर्स ऑर्डर चेंज्ड बाय द नेपोलियन। उसके बाद में लास्टिंग पीस। अगर हम बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करते हैं यूरोप में और फोर्टिफिकेशन करते हैं तो बैलेंस ऑफ पीस रहता है। एंड ही डिड नॉट रिस्पेक्ट नेशनलिज्म बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट दैट द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ही वॉज अगेंस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो वो किन बेसिस पे है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। So Metternich was against the French Revolution. So that was it for the Congress of Vienna and the Metternich system. I hope this video is very clear to you.